पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर हमें आप लोगों के बीच में लाया है और मेरे साथ मेरी पत्नी है सरोज, और हम आप लोगों की जो पासवान है फादर जॉर्ज, उनकी सेहत ठीक नहीं है और उम्मीद है अगले सप्ताह से वो आपकी इबादत लेंगे। और क्योंकि आज के लिए कोई पासवान नहीं था और आप लोगों की भूख है आत्मिक, और इसलिए हम आपकी सेवा में आए हैं। और जैसा बताया गया कि हमें यहाँ पर पासवानों का जो है कुछ अभाव है, और जो भी आप लोगों की ज़रूरत है तो उसके लिए कार्य होगा। और मैं सोचता हूँ पादरी जो जॉर्ज हैं, फादर जॉर्ज, वो अगले सप्ताह से कारोबार संभालेंगे। लॉकडाउन रहा, मैं समझता हूँ कि काफ़ी आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप रहा है, लेकिन आज हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि मैं ये पहली बार ही इस चर्च में आया हूँ और मैंने कभी ये चर्च देखा नहीं था, तो मुझे ज़्यादा खुशी है। बहुत अच्छा है आप लोगों का लगन और आपकी जो भूख प्यास है प्रभु के लिए, वो प्रभु उसको रिकग्नाइज करता है। तो इसी विश्वास के साथ हम वचन में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, और जब हम आज इस विशेष विषय पर मनन करते हैं कि आपके वचन का जवाब हम सबको देना है और ना केवल सुनने वाला बल्कि करने वाला बनना है। आज हमें तौफीक दें कि हम इस वचन को सुनने के द्वारा कार्यशील हो जाएं और आपकी बादशाहत को फैलाएं और इस जगह पर आपकी गवाही बने रहें। हमें वो ज्ञान शक्ति अनुकूल वातावरण प्रदान करें कि हम आपके वचन के पीछे छुपे रहस्यों को समझ सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा हम सब जानते हैं कि आज आगमन का तीसरा रविवार है, और हमारी जो आराधना का आज विषय दिया गया है, जो हमारी लेक्शनरी के मुताबिक, वो ये है कि ये जो परमेश्वर का वचन है उसको हमें केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा है, ये एक डिमांड है उसकी कि हम उसका उत्तर दें, जवाब दें। अगर याद हो, प्रभु यीशु ने एक जगह बड़े निराश होकर के कहा कि हम बाजा बजाते हैं, तुम नाचते नहीं, हम दुख का गीत बजाते हैं, तुम दुखी नहीं होते, तुम पर असर नहीं होता। और ये शायद आज भी अगर प्रभु आकर के हमारे शहरों में और हमारी इस समाज में, मसीह समाज में देखे, तो उसको ऐसे बहुत से कारण मिलेंगे जिससे कि उसकी आत्मा दुखी हो, कि वचन पढ़ रहे हैं, हाथ में लिए घूम रहे हैं, मोबाइल में लिए घूम रहे हैं, लेकिन जहाँ तक उसको करना है, जहाँ से उसको कार्यशील बनाना है, वो वहाँ अभी अभाव है, वहाँ अभी स्कोप है। और यही वजह है जिसके लिए परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को इस संसार में भेजा, कि वो क्या हुआ, जैसे लिखा आदि में वचन था, और यही वचन क्या है, ये वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में रहा, हमारे को जो यही यूहन्ना लिखता है कि हमने उसको छुआ है, हम गवाह हैं कि ये बात जो है ये कोई मन धड़क कहानी नहीं है, ये इतिहास है, ये हुआ है इस संसार के अंदर। और आज वो वचन जो है वो हमारे हाथों में है। बाइबल सोसाइटी इसको प्रिंट कर रही है, हम कि हम किसी तरह से पढ़ें और पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ हम सब पे हमारे संदर्भ के अनुसार भी परमेश्वर हमसे बातें करता है। हम सब के अनुभव हैं कि हमारी जैसी जैसी स्थितियां आई, वहाँ पर पवित्र आत्मा ने हमको कुछ वचन कोट करके बता दिया क्या सही है, गलत है। हम उसको सुनते हैं या हम उसको इग्नोर करते हैं, वो हमारी चॉइस है, क्योंकि वो प्रभु क्या है, वो दयालु है, क्षमा करता है, लेकिन हमें गलती करने का लाइसेंस नहीं देता। वो ये चाहता है कि हम उसके वचन के लिए सदा अवगत रहें, और इस वचन की मर्यादा है। क्या लिखा है, सुअरों के आगे मोती नहीं डालो। प्रभु यीशु जब भी प्रचार करते थे क्या कहते थे, जिसके कान हैं वो सुन ले। तो हम लोग कभी कभी इसको बहुत लाइटली लेते हैं। आपको शायद याद होगा, आज से कुछ साल पहले जब आज़ादी नई नई हुई थी, अगर प्रधानमंत्री का भाषण होता था तो रेडियो लग जाते थे, ट्रांजिस्टर लग जाते थे, बिल्कुल सन्नाटा, सब लोग कान लगा के सुन रहे। किसकी आवाज़ है?
तुम्हारे प्रधानमंत्री की। और ये किसकी आवाज़ है? ये किसका वचन है? वो जगत के सृष्टिकर्ता की। उसने हमें पैदा कर दिया, संसार में छोड़ दिया, समाज बन गया, डेवलपमेंट हुआ, लिटरेसी आई, वचन लिख दिया गया। अब क्या है कि ये मेरे ही बनाए हुए लोग मेरे हाथ से निकल रहे। बाग अदन में शैतान ने फुसला करके खींच लिया अपनी तरफ, और ये लोग तो अभी भी 50-50 हैं। इनको तो आनंद आ गया इस वाले जीवन में कि ये मुझे, जो मैं इनका सृष्टि करता हूँ, मुझे भूलते जा रहे हैं। और इसलिए प्रभु की आज मेरे और आपसे ये गुजारिश है कि इस वचन को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि आखिरकार न्याय के दिन जो हमारा न्याय होगा वो इसी के आधार पर होगा। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? अभी जो हमने इंजील पढ़ी वो कह रहा है कि मैं तो नहीं तुम पे दोष लगाऊंगा, दोष लगाने वाला तो मूसा था, है ना। लेकिन इसके साथ साथ ये भी नहीं कह रहा कि वचन को पढ़ के मुंह फेर के सो जाओ, नहीं। ये एक बड़ी भारी हमारे लिए जिम्मेवारी है, क्योंकि वचन हमारे हाथ में आया। ये हमारे लिए प्रिविलेज है, हमारे लिए ऑनर है कि हम इस लायक बन गए कि ये वाला वचन जो है ये क्या है? एक तरह का ब्लूप्रिंट है। ये एक कुंजी है हमारे लिए, हमारी सफलता के लिए इस संसार में और आने वाले संसार में, कि यदि हम इसको सीरियसली लेते हैं। तो आज हम जो हमारी ये विषय है उसके आधार पर एक अपना सेल्फ चेक करने की कोशिश करें कि आखिरकार क्या मैं वो जवाब दे रहा हूँ जो इस वचन के से उम्मीद की जाती है सुनने के बाद, पढ़ने के बाद। और हमने अभी 3 रीडिंग करी। जो पहला रीडिंग ज़करिया नबी की थी, और वो रीडिंग के अंदर तो क्या है, पुराने जो पुरखे थे उन्होंने तो लाइटली दिया और भुगते। तो वार्निंग ये है, कहीं मैं और आप ऐसे ना रहे। केयरफुली ये यहूदी लोग जिनके मूसा के उस पर ही रहे, चेंजेस जो डेवलपमेंट आया उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा नहीं वही है, यीशु मसीह आ गया और मसीह को पहचाना ही क्या है, मेरे अपनों ने मुझे नहीं जाना है, उन्हें नहीं पहचाना। ये प्रभु की दुख भरी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है कि कहीं मैं भी तो उनमें से नहीं हूँ आज के युग में, कि जैसा हमारे पुरखे करते आए हैं। दूसरी जो हमारी रीडिंग करी गई वो दूसरी तिमुथी की, और उसके जो हमने तिमुथियुस के द्वारा सुना गया, वहाँ पर जो पौलुस प्रेरित क्या कह रहा है अपनी पत्री लिखते हुए, वो कह रहा है कि साहब हर एक को वचन की पूरी स्टडी करनी है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है और फिर प्रचार करना है। बिना सोचे समझे प्रचार उल्टा सीधा करने से क्या हो जाएगा कि कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। और ये आज हो रहा है कि बहुत सी ऐसे जगहें हैं जहाँ पर सही टीचिंग, जहाँ पर इस्टेब्लिश चर्च है, और ये हमें समझना ज़रूरी है। हम कभी कभी सोचते हैं कि ऐसे ही कहीं बैठ के इबादत कर ले, नहीं, हमें अपना इतिहास मालूम होना चाहिए। आप जानते हैं प्रभु यीशु ने क्या किया था? अपने चेलों को बुलाया, उन पर हाथ रखे हैं। उन चेलों ने क्या किया? आगे जाकर, ठीक है। और ये पूरी चेन चली आ रही है जो क्या है, एपिस्कोपल चर्च है, जिसके हमें और आप हिस्से हैं। अब कोई आकर के आपको कहे इधर आ जाओ, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो जान ही नहीं है, यहाँ तो मज़ा ही नहीं आता, यहाँ तो म्यूज़िक नहीं है, यहाँ तो जोश वाला प्रीचिंग नहीं है, कहाँ यहाँ बोर हो रहे हो, इधर आ जाओ। और बहुत से लोग क्या हैं, इसके शिकार हो रहे हैं। आपको अपनी जड़ें मालूम होनी चाहिए कि ये जो एपिस्कोपल चर्च है, चर्च हिस्ट्री क्या बताती है हमको, कि जो मेन है किसके आधार पर बना? जब प्रभु यीशु ने उसमें सिजेरिया फिलिपाई में क्या किया, अपने चेलों को क्या पूछा था, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हो? तो पतरस ने कहा साहब कि मसीह है। और प्रभु यीशु का क्या जवाब था? ये मांस लहू से नहीं आया, पवित्र आत्मा से आया, और इसी आधार पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और वो कलीसिया कहाँ बनी? रोम के अंदर, जो आज वेटिकन में क्या हो गया, हेड ऑफिस है चर्च का, है जो वेटिकन, जो रोमन कैथोलिक चर्च है, ठीक है।
और ये किसकी सीट है? ये वही पतरस की, जो प्रभु यीशु का डायरेक्ट चेला था। प्रभु यीशु को सूली पे किस युग में चढ़ाया गया? रोमन साम्राज्य में, खिलाफ थे। प्रभु का कार्य क्या है कि आज वही क्या बन गया? उस वचन के कारण हेड ऑफिस सबको बोलता है मसीह में विश्वास करो। इसी चर्च के अंदर क्या आ गया? 1500-1600 साल के बाद वहां तो कुछ गड़बड़ हो गई शुरू। सारी कि साहब अच्छी दुकान चल रही है तो उल्टे पीटे काम करो, लोगों को मिसगाइड करो, वचन नहीं पढ़ने देना। किसी ने पाप करा, उन्होंने कहा साहब सर्टिफिकेट ले जाओ तो तुम स्वर्ग में जाओगे। इस प्रकार की क्या ही एक रेफॉर्मेशन मूवमेंट आई। वो जो रेफॉर्मेशन मूवमेंट से क्या था कि ये चर्च, जिसको लीडर कौन था? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने ये चीज़ें और गिरजे के दरवाजे पे चिपका दी और बड़ी भारी रेवोल्यूशन हो गया। ऐसा हो गया कि इस वजह से क्या हुआ कि जो रोमन कैथोलिक चर्च था बिल्कुल वाइप्ड आउट हो गया, ख़त्म हो गया था। लोगों को जिंदा जलाया गया। ये जिस तरीके से हमारी ये उत्पत्ति हुई है, हम कभी इस जड़ों को भूले नहीं। जॉन वाइक्लिफ और इस प्रकार के जो लीडर्स थे उनको जिंदा जला दिया गया। ये जो मार्टिन लूथर था जेल में डाल दिया गया। और वहाँ क्या था? ये उसने इस वचन को ट्रांसलेट किया कि आज हमारी भाषाओं में वचन मिल रहा है। क्या है ये? पवित्र आत्मा का कार्य है कि वचन हर भाषा में हर एक जन को मिले ताकि हर एक इंसान मुक्ति पाए। और यही वचन आज क्या है? मेरे और आपके पास है। कि ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये परमेश्वर की आत्मा कार्यशील है, तब थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा ओरिजिन क्या है, कि हम कभी गुमराह नहीं हो जाए, कि हम उसी को पकड़ के रखें कि हमारी जो नींव है वो क्या है, हम वहीं से निकले हैं। हम अपने जो वचन में क्या कहते हैं, इंग्लिश में है मैं आई बिलीव इन द रोमन कैथोलिक चर्च है, रोमन कैथोलिक नहीं, इन द कैथोलिक चर्च, इन द कम्युनियन ऑफ सेंट्स है। कि यानी क्या है, ये जो कैथोलिक का मतलब क्या है? यूनिवर्सल बिलीवर, जो भी विश्वासी है उसके लिए है। लेकिन हम रोमन कैथोलिक नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा डायरेक्ट लिंक किसके साथ है? प्रभु के साथ है। जो कैथोलिक चर्च के अंदर जो पोप का था, उसका कहना क्या था कि अगर परमेश्वर के पास जाना है तो मेरे द्वारा जाओगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु कहते हैं बिना मार्ग सत्य जीवन में हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये कंफ्यूजन कब था? जब लोगों को ज्ञान नहीं था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो इसलिए जो तिमोथी कह रहा है वो इसीलिए कह रहा है कि हमारे पास ज्ञान हो, हम पढ़ें समझें वचन को, तब जाके निर्णय लें। तो ऐसे ही जो आज निमंत्रण देने आते हैं कि हमारी प्रेयर मीटिंग में आइए, इस चीज़ के आप कभी शिकार नहीं हो, टिके रहें, बने रहें। और ये जो है खुदा की ओर से है, खुदा की ने नियुक्त किया है। जो आज हमारे चर्च लीडर्स हैं, जो हमारी हायरार्की है, वो कहाँ से चली आ रही है? प्रभु यीशु के डायरेक्ट। जिन चेनों पे हाथ रखा था, वो चेन से आज अगर मेरे ऊपर भी हाथ रखा गया, मैं मानता हूँ वो भी वही प्रभु यीशु के जो है ना, वो चेन का मैं भी हिस्सा बन गया। तो आज मैं कर रहा हूँ, आगे जाकर कभी होगा हम किसी पे हाथ रखते हैं, वो उस चेन का हिस्सा बनता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम कभी कभी इन चीज़ों को बड़ा लाइटली लेते, सोचते यहाँ नहीं है तो वहाँ करो, आज पादरी नहीं है तो चलो वहाँ चलो। नहीं, कभी इस बात में नहीं हो। अपने पासवान के लिए प्रार्थना करें, उसकी सेहत के लिए। उनकी जो नियुक्ति है वो परमेश्वर की ओर से है। तो जब अगले सप्ताह फादर जॉर्ज यहाँ पर आते हैं, मुझे लगता है आप लोगों की दुआ से उनको प्रभु ने चंगाई दी है और उनकी सेवा में और ताकत आएगी जब आप लोग मिलकर के उनके साथ कार्य करेंगे और यहाँ पर गवाही देंगे। जो तीसरी अभी जो हमने प्रभु यीशु का वचन पढ़ा है, इसके आधार पर जिस सेल्फ चेक की मैं बात कर रहा हूँ कि हमें अपना एक जांच कर, हम जाते हैं ना मेडिकल हेल्थ चेक के लिए, आजकल बड़ी मैसेज आते हैं कि आप आइए इतने रुपए में हो जाएगा साहब बॉडी चेक। इसी तरह से हमारी एक आत्मिक शरीर भी है, इसका भी एक हेल्थ चेक होना बहुत अवश्य है। तो मैं 3 आधार पर चाहूँगा कि हम अपनी जो
ये हेल्थ चेक है, उसको करें। जो पहला जो हमें समझना है कि इस वचन के द्वारा मेरे और आपके अंदर एक तब्दीली आनी चाहिए कि जो मेरा पिछला जीवन है, पापमय, बुराई में भरा हुआ, अनकंट्रोलेबल गुस्सा, शब्द, भाषा, ये सब क्या होनी चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन के एक कंप्लीट जो है हमारा पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है, बदल गया साहब। ये वो लगते नहीं जो थे। ये वाली वचन का कार्य अगर मेरे जीवन में हुआ है तो मैं वचन का जवाब मैंने दिया है। और इसके लिए अगर कोई मेहरबानी से रोमियो 12 की पहले 2 पद पढ़ ले। रोमियो, पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो के नाम और उसके पहले 2 पद कोई जोर की पढ़ दे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर को दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा पद, इस संसार के सदृश्य न इस बनो, संसार के संदर्श नहीं बनना, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, ये क्या होगा? ये जब हम जवाब देंगे तो ये अनुभव होगा कि साहब अब वो चीज जिसके पीछे मैं भागता था अब तो मन ही नहीं करता। वचन क्या है? बीज है। ये बीज जिसने भी हमारे अंदर बोया है वो अगर अंदर बढ़ रहा है तो ये हमारा संकेत तो दिखेगा कि ऐसा नहीं होगा कि वचन, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी, मज़ा आ गया सुनने में, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। ये क्या है? ये एक बीज है जिसको मेरे और आपके अंदर बढ़ना है और बढ़ के असर करना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, बदलाव, चेंज है। और यदि ऐसा हो रहा है तो शायद मेरा ये जो टेस्ट है ना, ये जो चेक है, इसमें पहला टेस्ट तो लगता है इसके द्वारा कि कुछ मेरा हेल्थ जो है स्पिरिचुअल थोड़ी थोड़ी उन्नति कर रही है। बढ़िया है कि मैंने इस वचन के जवाब में क्या किया, अपने पूरा जीवन, पूरी मानसिकता, पूरा मेरा चाल चलन तो बदल गया। और क्या हो रहा है इसके साथ साथ मेरे अंदर अब कुछ अनुभव हो रहा है कि कोई शक्ति तो है। ऐसा ही नहीं है कि ये कोई नावल है। स्क्रिप्चर जो वर्ड है वो कहाँ से? स्पिरिट हमारी जो है ना, वहाँ से आया कि स्क्रिप्चर्स क्या है, वो मेरी स्पिरिट को एड्रेस कर रहे हैं, मेरे दिमाग को नहीं। वो कोई नावल पढ़ूंगा और या लिटरेचर पढ़ूंगा वहाँ पे तो चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो डायरेक्ट कील की तरह मुझको छुपा करके मुझे जागृत कर रही है। ये वाला जीवन छोड़, तेरी मानसिकता नई हो, अनुभव कर, पहचान मैं कौन हूँ। क्योंकि कौन है ये बोलने वाला, लिखने वाला किसकी आत्मा है? वही जो वचन देहधारी हुआ और जिसका वो हम अब आकर के क्या करेंगे, 25 तारीख को, एक अज्यूम करी हुई तारीख को उसका जन्मदिन भी मना लेंगे और पकवान खा लेंगे, केक खा लेंगे, खुशी मना लेंगे, घर सजा लेंगे। ये हमारी सीमाएं हैं। प्रभु क्या कह रहा है कि हमारी मानसिकताएं, हमारा टोटल चाल चलन तब्दील हो जाए। दूसरा एक और जो हमारे लिए चेक पॉइंट है वो है हमारा कि हमारी जो क्या कहेंगे, हमारा जीवन का दृष्टिकोण बदले। और इसके लिए मैं चाहूँगा शायद हमें थोड़ा संकेत मिले। लूका के 11 का अगर पढ़ें और उसकी मेरे ख्याल 34 से है, लूका 11 का ये है हाँ ठीक है, 34वां अध्याय पद कोई पढ़े मेहरबानी से। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। हाँ। इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। हाँ। परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधियारा है। तो ये क्या है? ये हमारा दृष्टिकोण है?
कि परमेश्वर ने जब जगत को सृष्टि करी तो वहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु ने क्या किया, परमेश्वर ने हर दिन कुछ कुछ बनाता था 6 दिन तक है, और लिखा है उसने देखा, उसने कहा अच्छा है, एंड गॉड सॉ दैट इट वाज गुड। अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना, अपने आप मोटिवेट होना, अपने आप इंकरेज होना कि जो पॉजिटिविटी मेरे अंदर है उसका इस्तेमाल हो, कि मेरे द्वारा पॉजिटिव चीज़ें हो, मेरे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकले, मेरे अंदर ऐसे आत्मा प्रभु की है, वो क्या करेगी, वो भलाई और अच्छाई और उदारता प्रकट करेगी, एमिट करेगी है। शरीर से तरंगे निकलेंगी, लोग कहेंगे साहब आते हैं इनके साथ बैठने के बाद ही कुछ बड़ा सुकून सा लगता है। आप ऐसे लोगों से मिले, मैं तो कई लोगों से मिला हूँ कि जिनके साथ बैठने से कुछ एक अलग सी तरंगे आती, बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है हरारत वगैरह हो रही हो तो वो भी दूर हो जाती है। वो क्या है, वो उनके सोचे अच्छे विचार हैं, पवित्र आत्मा उनमें वास कर रही है और वो वही तरंगे छोड़ रहे हैं। और इसके विपरीत कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ बैठते ही ऐसी नेगेटिव एनर्जी आ जाती, कहते यार ये कब यहाँ से हिले, और या वो आके आपका बैठने भी कोशिश करे तो आप कहोगे भाई साहब जरा मैं जल्दी में हूँ, जल्दी से बताओ क्या करना है। ये संकेत एक है कि जिनकी अंदर ये आत्मा इस वचन के द्वारा ये बीज अगर पड़ रहा है तो ये क्या है, ये हमारी पूरी टोटल पर्सनैलिटी विचारधारा में, और उस विचारधारा के चेंज होने के बाद क्या है, हमारा जो टोटल पर्सनैलिटी है उसके अंदर तो बदलाव ले आएगा। कि जिस व्यक्ति को हम पहले अवॉइड करते थे, आज हम उसको कहते आइए बैठिए, क्योंकि क्या है, उसके अंदर से कुछ तो तब्दीली हो गई। तो आज जब हम प्रभु की हजूरी बैठे, पहला चेक करें क्या मेरे अंदर ये हो रहा है। मैं अपने अंदर देखता हूँ, आज से कोई 20-30 साल पहले जो मैं था वो अब मैं नहीं हूँ। और हो सकता है शायद लोग मुझे अवॉइड भी करते हो कि इसका जो ऐसा सड़ा नेचर कि अच्छा है कि इससे कट लें। लेकिन अब क्या है, प्रभु के इस वचन के द्वारा इसका रिस्पॉन्स देने के बाद कुछ तो फर्क लगता है कि अगर हम ये गलतफहमी में हों कि साहब ये मेरी अपनी करनी है, मैंने बड़ी वो कर दिया, नहीं, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है और शायद ये हम सब पर है, और अभी हमने इसको इनकैश नहीं किया है। चेक तो हाथ में है लेकिन बैंक में नहीं गए, डिपॉजिट नहीं किया तो कहाँ से मिलेगा, है ना। वो तो भाई यूं ही देखते रहो, खुश होते रहो। और उसका क्या है, आजकल तो चेक्स की 6 महीने के बाद क्या है, 3 महीने के बाद एक्सपायरी डेट खत्म। और वही आज मौका मेरे और आपके पास भी है। तीसरा एक और देख लें वचन, और वो है कि यदि मैं इसका जवाब दे रहा हूं तो मेरे अंदर ज़रूर क्या दिखेगा, पवित्र आत्मा के फल दिखेंगे। और इसके लिए गलतियों 5 के 22 से पढ़िए, पौलुस प्रेरित की पत्री गलतियों के नाम और उसका 5वां अध्याय और 22वें पद से पढ़े, मेहरबानी से अंत तक पढ़ सकते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करें। आपको याद है जो स्टेफान को है, स्टीफन, जब उसको सेनेड्रिन यानी कि जो काउंसिल थी यहूदियों की, उसके आगे पेश करा गया, तो कहते हैं कि उसकी साहब चेहरे पे ऐसा नूसा लोग ऐसे फरिश्ता लग रहा हो। और उसकी जब उन्होंने कहा साहब ये क्या है, सारा जो कंक्लूजन उन्होंने कहा ये
प्रभु यीशु के साथ रहे थे, जो चेलों के बारे में कहा गया है ना। तो आज मैं और आप जिनके ऊपर प्रभु की वचन ने आज असर किया, यदि हमने जवाब दिया है तो ये बातें हमें दिखनी चाहिए। संयम, और क्या क्या है क्वालिटीज, एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्या है? परमात्मा का फल प्रेम, पवित्र आत्मा का फल है ये प्रार्थना, हाँ आत्मा का फल आत्मा प्रेम, का, हाँ आनंद, हाँ, शांति, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, हाँ धीरज, कृपा, भलाई, यस, विश्वास, हाँ नम्रता हाँ। और संयम है। हाँ, समझ गए ना। ये बातें हो नहीं रही, और ये भजन संहिता इसमें ये लिखा है, फलानी आयत में ये लिखा है, उसमें वो लिखा है। ये वाली मास्टरी का कोई फायदा नहीं। ये कब फायदा है? जब ये वचन ने आपके जीवन को तब्दील किया है, कि आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आपके जो नज़रिया है उसमें तब्दीली आ गई, आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल दिख रहे हैं। अगर ये सब हो रहा है तो हम इस टेस्ट में पास हैं। ये नहीं है कि बस पास करके डिग्री लेके बैठ जाए, नहीं। ये हमारी खाली कन्फर्मेशन है, वेरिफिकेशन है कि हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रभु के आगे घुटनों पर होकर के उससे आत्मा मांगे कि ये वचन कहीं हमारे सिर के ऊपर से निकल के ना निकल जाए, कहीं मौका ना निकल जाए। इन दिनों में जिन हमारी दृष्टांतों पर गौर किया जाता है वो तैयारी का है आगमन के मौसम में। और पहला यही है कि अचानक से मालिक आया, और धन्य है वो सेवक जो क्या हुआ, काम करते हुए पाए गए। इसके आसपास 10 बारियों का भी जिक्र है। वो तेल जो था, उनने कहा साहब सो जाओ, देखी जाएगी, दूल्हा तो आई नहीं। दूसरी थी उन्होंने कुपियों में भर के रखा था, आया उन्होंने रोशनी लेकर फटाफट अंदर हो गई। दूसरी भागी दुकान में, उन्होंने कहा यार कहाँ मिल रहा है, जरा उन्होंने कहा जी बंद हो गई है। ये सब प्रभु यीशु क्या कह रहे थे? ये ऐसे ही समय के लिए कह रहे थे बातें, और शायद आज हमको समझ नहीं आती है। तो कोई बात नहीं यार, बाइबल पढ़ी, निकालना शेल्फ में से, पहुँच के लो पादी साहब पढ़ दो है। अगर ये वाला हमारा एटीट्यूड है तो शायद हम बहुत एक कीमती मौका, ये वचन वो भी स्वर्ग से, परमेश्वर से, जो हमें अनंतकाल जीवन देगा, वही आज समझ में नहीं आया तो ये तो शैतानी अटैक है। और अगर हम इसके प्रति बड़े कोमल मन से, बड़े सेंसिटिव होकर के इस चीज़ को आज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं वो, तो प्रभु की आत्मा तो आनंदित है, और वो स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खोलेगी। क्यों? क्योंकि हमने उसके वचन का आदर किया, और वही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में रह के भी चला गया वापस। और ये कह गया मैं फिर से आऊँगा। और क्या लिखा है इस दफ़ा? ऐसे नहीं आएगा, इस दफ़ा तो न्याय करने आएगा। तो इस आगमन के समय का हम सदुपयोग करें, अपने जीवनों को सुधारें, वचन को बड़ी अहमियत दें कि कान तो हैं और सुन भी लें, और सुनेंगे तो असर ज़रूर होगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। इस समय हम सब अपने